प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के मंच का इस्तेमाल कई मामलों में किया है। यह दमखम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही है कि वो यूक्रेन से युद्ध लड़ने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने कह सकें कि युद्ध से दुनिया नहीं चलेगी। पीएम मोदी ने 3D का सिद्धांत दिया। 3D यानी डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग। और इस 3D के साथ हिंदुस्तान ने विश्व गुरु बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। तो आप देखिए समरकंद से मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत की ताकत जब बढ़ती है, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। ये चाल आत्मविश्वास की नई दास्तां है। ये चेहरे का भाव बताता है कि विश्व की राजनीति का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। इन आंखों में ये भरोसा समाया हुआ है कि दुनिया अब हिंदुस्तान को नजरअंदाज करके एक भी इंच आगे नहीं बढ़ सकती। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। समरकंद में जमाने ने पीएम मोदी में एक नया आत्मविश्वास देखा। ये आत्मविश्वास उस प्रण का भी है जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से लिया था, प्रण विकसित भारत का। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा था कि उनके पीछे है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का भरोसा। इशारा तो यही थी कॉन्फिडेंस की, और एक तरह से मल्टीलैटरल फोरम में एक इंडिया की गरिमा को ये प्रदर्शन करने के लिए आई थिंक ही डिड इट विद ग्रेट वर्व। ये नरेंद्र मोदी की ताकत थी कि जिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पैर सिकोड़ कर बैठे हुए थे, वही पुतिन मोदी से मुलाकात में पलक पावड़े बिछा रहे थे। दरअसल पुतिन को भी नरेंद्र मोदी की ताकत का अंदाजा है। वो जानते हैं कि भले ही भारत से अमेरिका के रिश्ते नए आयाम पर खड़े हैं, लेकिन वो मोदी ही थे जो रूस यूक्रेन युद्ध से इत्तेफाक न रखते हुए भी अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस के विरोध में नहीं खड़े हुए। वो भी तब जब रूस का खास दोस्त चीन तक उससे यूक्रेन युद्ध पर सवाल पूछ रहा है। ये बात खुद पुतिन ने शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद कही। पुतिन जानते हैं यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में अलग थलग पड़े रूस को मोदी की कितनी जरूरत है। हालांकि रूस जैसे देश को भी इशारों इशारों में मोदी ने कह दिया कि इस युद्ध से दुनिया किस तरह परेशान है। आज पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं, और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। प्रधानमंत्री मोदी जब समरकंद पहुंचे थे तो सबकी नजर इस बात पर थी कि बैठक में प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। क्या वो आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरेंगे? क्या वो चीन के साम्राज्यवाद पर प्रहार करेंगे? लेकिन जब पीएम मोदी बोले तो उनके पास इस बैठक में शामिल देशों को देने के लिए बहुत कुछ था। मोदी के पास खाद्य संकट का समाधान था, मोदी के पास ऊर्जा संकट का समाधान था, मोदी के पास मानव केंद्रित विकास मॉडल था, मोदी ने इनोवेशन की बात की, मोदी ने ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात की। मोदी की मदद का हाथ उस पाकिस्तान की तरफ भी था जो इस बैठक में खुद के आतंक प्रभावित होने का रोना रो रहा था। लेकिन उसी के फैलाए आतंक के सबसे बड़े शिकार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आओ हमसे सीखो तरक्की का रास्ता। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य
एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में न चीन का नाम लिया न पाकिस्तान का, लेकिन इन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को मिर्ची खूब लगी। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कहकर चीन को मोदी ने सीधा संदेश दे दिया। स्टार्टअप के जरिए भारत दुनिया को सस्ते सामान और श्रम के जरिए लुभा रहा है, तकनीक के जरिए अपनी ओर खींच रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन के लिए ये बेहद ही भारी पड़ रहा है। वैसे भी इस वैश्विक काल में जो कोरोना की समस्या आई है उससे चीन की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचा है। कई कंपनियां वहां से कारोबार समेट चुकी हैं, कुछ तो भारत भी आ गई हैं, और ऐसे में चीन को इस बात का डर है कि सस्ते श्रम के चलते भारत चीन से काफी आगे निकल सकता है। प्रधानमंत्री ने भले ही एससीओ देशों में सहयोग बढ़ाने की बात की, लेकिन चीन और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात नहीं करके दोनों देशों को कड़ा संदेश भी दे दिया। समरकंद में हुई समिट में सबका ध्यान इस ओर था कि प्रधानमंत्री मोदी का शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग के लिए रुख क्या होता है। क्या प्रधानमंत्री हाथ मिलाएंगे या मुलाकात करेंगे? ऐसे इस बैठक में कई मौके आए जब ये नेता आपस में मिल सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कोई पहल नहीं की। ये मोदी का संदेश देने का तरीका ही है। जो कल रात के डिनर जिसमें सारे एससीओ देशों के नेता मौजूद थे, उस डिनर में पीएम मोदी नहीं थे। दरअसल मोदी ने अपना कार्यक्रम ही ऐसा तैयार किया कि वो सबसे अंत में समरकंद पहुंचे और डिनर में हिस्सा नहीं लिया। डिनर के दौरान जिनपिंग और शहबाज से मिलना कूटनीतिक मजबूरी बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज इशारा कर रही है कि वो भारत को सुपर पावर बनाने के रास्ते में है, लेकिन ये ताकत दुनिया को दबाने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाली होगी। भारत की भूमिका विश्व गुरु की होगी जो दुनिया को राह दिखाएगा। समरकंद से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।